अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। तो चलिए आज हम चैप्टर 2 के कुछ मैचिंग द वर्ड और ट्रू फॉल्स रहते थे, आज वो हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले है मैचिंग द फॉलोइंग्स, इनको अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग्स हमने मिलाना है। ठीक है, तो पहला है लैंड यूज़, ठीक है, दूसरा है ह्यूमस, तीसरा है रॉक डैम्स और अरबल लैंड है, फिर है बैरियर्स। ठीक है, तो देखिए जैसे लैंड यूज़, तो आगे लिखा हुआ है इनके, जैसे है प्रिवेंट सॉइल एरोजन, लैंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड, ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन टॉप सॉइल या कंटूर प्लोइंग। ठीक है, तो जैसे हमारे पास है लैंड यूज़, ठीक है, तो लैंड यूज़ में हमारे पास पहले का हमने मिलाना है, जैसे प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड, यानी वो लैंड जो पैदावार के काबिल है, जो इस्तेमाल के काबिल, जो काबिल इस्तेमाल है। ठीक है, फिर है ह्यूमस, तो ह्यूमस के साथ हमारा जी आ जाएगा, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन द टॉप सॉइल। कहाँ होता है ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन द टॉप सॉइल। फिर जी रॉक डैम्स है, रॉक डैम्स तो इसमें आ जाएगा प्रिवेंट सॉइल एरोजन। रॉक डैम्स ये क्या करता है, प्रिवेंट सॉइल एरोजन। तो अरावल लैंड है, इसके साथ हमने मिलाना है जी लैंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ये ऐसी ज़मीन जो खेती बाड़ी के काबिल है। ठीक है ना, जो खेती बाड़ी के काबिल। अब बैरियर्स है, तो बैरियर्स के साथ हम मिलाएंगे कंटूर प्लोइंग। ठीक है, बैरियर्स कंटूर प्लोइंग। आगे है नीचे देखिए, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स और ट्रू और फॉल्स, इफ ट्रू राइट द रीजंस। कहता है कि ये जो कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो सही हैं या गलत हैं। अगर सही हैं तो उसके लिए आप कोई रीज़न लिखिए क्यों और कैसे सही है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन, तो इसका आंसर आएगा जी इट इज़ ट्रू, हाँ ये सही है, बिकॉज दिस प्लेन हैज़ फर्टाइल सॉइल विच इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर, सो पीपल लाइक टू हैबिटेट हियर। तो क्या है कि हाँ जी ये सही है, इसलिए सही है क्योंकि ये प्लान जो है ये यहाँ फर्टाइल सॉइल है और विच इज़ गुड फॉर हेल्थ एग्रीकल्चर, तो जो खेती बाड़ी के लिए वो सूटेबल है, वो बहुत अच्छा सॉइल होता है, सो पीपल लाइक टू हैबिटेट हियर। तो इसकी वजह से इस कारण लोग जो हैं वो यहाँ बसते हैं। ठीक है, अच्छा आगे है वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज़ डिक्लाइनिंग। क्या हिंदुस्तान में पर पर्सन के हिसाब से जो पानी हमें मुहैया होना है, क्या उसकी कमी है। इट इज़ ट्रू, कहता है हाँ ये सही है, बिकॉज इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली बट वी कैन नॉट चेंज अमाउंट ऑफ वाटर। कह रहा है कि इंडिया की जो आबादी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन हम जो अमाउंट ऑफ वाटर है, जो पानी हमारे पास है, जो उसकी क्वांटिटी हमारे पास है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इट इज़ कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है, जो है वो है। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इट्स डिमांड इज़ आल्सो राइजिंग। तो पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण जो लोगों की डिमांड्स हैं वो भी राइज होती हैं, वो भी बढ़ती हैं, तो इसलिए पानी की जो है वो किल्लत है। ठीक है, अब आगे है रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरियाज टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। तो यस ये सही है, क्या है सही है, इट इज़ सॉरी इट इज़ फॉल्स, ये गलत है। rows of trees planted in the coastal areas to check the wind movement is called
इंटरक्रॉपिंग नहीं, ये जो है ये फॉल्स है। अब ह्यूमस इंटरफेरेंस एंड चेंज ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम, इट इज़ फॉल्स, ये भी गलत है। तो अब देखिए, ये हमारा चैप्टर 2 यूनिट 2 जो है ये कंप्लीट हो चुका है, इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अब आपने इसको नोट करना है कापियों पे और इसको याद करना है। ओके, थैंक्स, शुक्रिया।